हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपके मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपके एरिया पे बेस्ड होगा। एरिया पे हमने 2 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी प्रैक्टिस सेट्स को 5 प्रैक्टिस सेट्स को प्रोवाइड करवाया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, तो उसे जाकर आप आसानी से देखिए। और सभी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए हैं, तो सभी को ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए। तो चलिए अपने लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एरिया से रिलेटेड। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर वन हैविंग एंड डबल इट्स डायगोनल देन दी अदर। कहा जा रहा है कि आपको 2 स्क्वायर के एरिया का रेशियो बताना है, जहाँ की एक स्क्वायर के जो डायगोनल है वो क्या है, डबल है दूसरे स्क्वायर से। ठीक है, दूसरे स्क्वायर के डायगोनल से। तो अगर हम वहाँ पे माने कि डायगोनल ऑफ 1 स्क्वायर भी 2 इंटू डी। ठीक है, अगर हम लेट करते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं आपको ताकि स्टेप्स वाइज ताकि समझ में आ पाए। लेट डायगोनल, ठीक है, लेट डायगोनल ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है, बी 2D। अगर हम एक स्क्वायर के डायगोनल को 2D माने तो अदर कितना हो जाएगा, अदर स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, डायगोनल वो कितना हो जाएगा, अदर डायगोनल बी डी हो जाएगा। एक अगर 2D है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि वन हैविंग एंड डबल इज डायगोनल दी अदर। ठीक है, तो एक हमारा 2D है तो दूसरा अदर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अगर हम एरिया 1 अपॉन एरिया 2 निकालें तो पहले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर का एरिया आपका हो जाएगा हाफ ऑफ, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ d1 इंटू डी टू। और स्क्वायर है तो दोनों के डायगोनल क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डी का होल स्क्वायर। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं डायगोनल के थ्रू, हाफ ऑफ d1 इंटू डी टू करते हैं। अगर स्क्वायर है तो डायगोनल हमारे दोनों इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएंगे, d1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली d का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे d है हमारा 2d, तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारा सिंपली हाफ ऑफ d1 d2, और यहाँ पे डायगोनल d है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ d का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हमारा हाफ कट गया, वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू हमारा हो गया यहाँ पे 2d का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर नीचे का डी का स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 4/1, यानी आपका 4:1। तो दोनों एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि अटावल व्हेन ब्लीच्ड वाज फाउंड टू बी लॉस्ट 20% ऑफ इट्स लेंथ। देखिए इस वीडियो के पीडीएफ आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर वह लिंक अभी अपडेट नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जल्द ही अपडेट करके लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आपको डाउनलोड करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो पीडीएफ आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। सो आप सिर्फ वीडियो को आसानी से और सिंपल एकदम माइंड को फ्रेश करके देखते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि अटावल क्या है, अटावल व्हेन ब्लीच्ड वाज फाउंड टू हैव लॉस्ट 20% ऑफ इट्स लेंथ एंड 10% ऑफ इट्स ब्रेथ। एक टावल को जब ब्लीच कर दिया जाता है, भिंगा दिया जाता है, तो वो अपने लेंथ और ब्रेथ में कितना 20% और 10% का क्या करता है, आपका लॉस्ट पाता है, यानी घटाव देखता है, पाता है। तो दी परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एरिया, तो उनके एरिया में कितना परसेंटेज का डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने बताया है, भले थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हमने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया है। तो चलिए एक बार बना के देखते हैं। अगर हम लेंथ को यहाँ पे x लेट कर लेते हैं एंड ब्रेथ को क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं, तो नया जो लेंथ होगा हमारा, चलिए पुराना वाला एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई हो जाएगा। नया लेंथ हमारा कितना है, 20% डिक्रीमेंट हो रहा है। 20% डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि पहले अगर 100% होगा हमारा लेंथ, तो उसमें से 20% घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 80x/100। ठीक है, एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ में 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 90y/100 ये हो जाएगा। तो नया हमारे एरिया कितना हो जाएगा, a डैश, ये हो जाएगा x इंटू वाई, यानी 80x/100 इंटू 90x/100, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और 9×8 = 72 क्या हो जाएगा, 100 इंटू x इंटू वाई, ये हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा एरिया में। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से साफ साफ समझ में आ पाए। तो परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, वो आपका इक्वल होगा पहले वाला एरिया x इंटू वाई माइनस बाद वाला एरिया, यानी 72/100 क्या होगा, 72/100 इंटू XY। ठीक है, अपॉन पहले वाला एरिया, इंटू में क्या करेंगे हम,
100 करेंगे। क्यों 100 करेंगे? क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, तो इंटू में क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, ये आपका परसेंटेज एरिया हो जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्या करते हैं, डिक्रीमेंट के लिए हम पहले वाला में से बाद वाला को घटाते हैं, अपॉन पहले वाला करते हैं, यानी नीचे तो हमारा हमेशा पहले वाला ही रहता है। ठीक है, और अगर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, अगर डिक्रीमेंट हो रहा होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर 100 में से 72 गया तो 100 में से 72 गया तो कितना होता है, ये आपका हो जाता है 28। कितना होगा 28 हो जाएगा। तो कैसे 28 हो जाएगा, 28 में से अगर 72 जाते हैं तो 7 8 9 1 10। ठीक है, अपॉन क्या है 100, और एक्स वाई से एक्स वाई सभी तरफ कर जाएंगे, इंटू में क्या है 100 है, तो 100 से 100 कटेगा, वैल्यू कितना आ गया 28%। कितना आ गया आपका ये 28%, यानी एरिया में कितना डिक्रीमेंट हुआ है, एरिया में डिक्रीमेंट हुआ है 28% का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, थोड़ा सा इसको समझना था। आप इसको बेस्ट अप्रोच से चलिएगा, बेस्ट मेथड से अगर लगा कर चलिएगा तो आपको बहुत ही आसानी पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने में, नहीं तो क्या होगा लेंदी मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शायद समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि अ हॉल इन 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स द वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज। कहा जा रहा है कि एक हॉल है जिसका कि लेंथ 15 मीटर और ब्रेथ 12 मीटर दिया जा रहा है। ठीक है, 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। द सम ऑफ यदि द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू, अगर एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग और फ्लोर का एरिया उन दोनों का सम जो है वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ फोर वॉल के, तो वॉल्यूम ऑफ हॉल बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फोर वॉल का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो पिछले वीडियोस में हमने फोर वॉल का फॉर्मूला बताया कि एरिया ऑफ फोर वॉल कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, यही होता है। ठीक है, और यह कह रहा है आपका इक्वल है किसके, सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग के एरिया के इक्वल है। तो फ्लोर एंड सीलिंग का एरिया कितना हो जाएगा, LB + LB, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × LB, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × LB हो जाएगा। तो L और B का वैल्यू में पता है, L का वैल्यू 15 है, B का वैल्यू 12 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइट को निकाल लेंगे, और हाइट जैसे ही निकल जाएगा तो हमें L B H तीनों मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, L × B × H से। ठीक है, तो चलिए डालते हैं, L + B का वैल्यू कितना है 15 + 12 × H है, इज इक्वल टू L × B, 2 कॉमन ले लेते हैं, और L × B का वैल्यू 15 × 12। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप H का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो H का वैल्यू आपको निकलेगा 20/3 मीटर। H का वैल्यू क्या निकला 20/3 मीटर। ठीक है, हमने कैलकुलेट करके रखा है, सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली हमने लिख दिया है, नहीं तो समय बर्बाद होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L × B × H, LBH यही हो जाएगा। तो 15 × 12 × 20/3 यही हो जाएगा, और ये क्या है सभी मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। यूनिट यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारी जगह यूनिट क्या करते हैं बच्चे गलती करते हैं। 3 क्या हो जाएगा 3 5 15, तो ये आपका हो जाएगा 1200 मीटर क्यूब, यानी 1200 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज साइड ऑफ लेंथ 15 मीटर। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 15 मीटर लंबाई है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको एरिया बताना है किसी स्क्वायर का, तो L स्क्वायर होता है, तो L स्क्वायर यानी कहने का मतलब 15 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको 225 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर 225 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा जा रहा है कि अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 3.78 मीटर लॉन्ग एंड 5.25 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, इसको क्या कह रहा है, स्क्वायर टाइल्स से क्या किया जा रहा है, इसको पेव्ड किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है ऑल ऑफ द सेम साइज, सभी स्क्वायर टाइल्स के साइज सेम होंगे, तो द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स, द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स कितना लगेगा। तो बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा अगर समझिएगा बात को तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। क्वेश्चंस को फिर से समझते हैं कि 3.75 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा एक आयताकार आंगन बिल्कुल वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। ठीक है, उसको एकदम कौन सा टाइल से, स्क्वायर टाइल से उसको पक्का करना है। तो सभी समान आकार के हैं और सभी टाइल्स जो हैं वो इक्वल शेप के हैं। तो ऐसी टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी है और कितना साइज का टाइल्स हमें लगेगा। ठीक है, ऐसा कितना साइज का टाइल्स हमें वहाँ पे लगेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को आपको जिस प्रकार से जिस तरीके से बनाकर सिखाएंगे आप उसको उसी तरीके से बनाइएगा, ताकि क्या हो आपका वहाँ पे समय कम बचेगा। ठीक है, वहाँ पे समय आपको क्या रहेगा, एग्जामिनेशन में समय कम रहता है, तो आपको अगर बेस्ट तरीका लगाइएगा तो एग्जामिनेशन में समय कम लगेगा, तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो बात समझिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स बताना है, यानी कम से कम कितना नंबर ऑफ ऐसा टाइल्स लगेगा। तो यहाँ पे हमें ये जो टाइल्स है उसका लेंथ नहीं दिया गया है, और साथ ही साथ हमें नंबर ऑफ टाइल्स भी निकालना है, यानी 2 वेरिएबल है। यानी कहने का मतलब जब हमें 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल तो हमें खुद से फाइंड करना पड़ेगा
पड़ेगा ताकि हमें दूसरा वेरिएबल उसके मदद से निकाल पाए। ठीक है, तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स कहा जा रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स लगाने का मतलब कि अगर टाइल्स का साइज अगर छोटा छोटा कर देते हैं तो ज़्यादा टाइल्स लगेगा, अगर टाइल्स का साइज छोटा छोटा रखते हैं तो ज़्यादा टाइल्स लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि अगर इतने बड़े जगह पे हम क्या करते हैं, अगर बड़े साइज का टाइल्स लगा दे तो 1 2 3 4 ही टाइल्स लगा, और इसमें तो इतना टाइल्स लग रहा है, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा यह पूछा जा रहा है। तो हम क्या करें, मैक्सिमम साइज का टाइल्स हम लगाएंगे तभी हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगेगा। तो मैक्सिमम साइज का टाइल्स कितना बड़ा मैक्सिमम साइज का टाइल्स इसमें फिट हो सकता है, लग सकता है, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा कहा जाए तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम लेंथ लिखिएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू, यानी मैक्सिमम लेंथ यानी सबसे ज़्यादा लंबा स्क्वायर टाइल्स का साइज कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, SCF कीजिएगा, किसका, ये जो वैल्यू है इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा ताकि पॉइंट हट जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 378 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस दोनों का अगर आप लेंथ और ब्रेथ दोनों का अगर आप LCM लीजिएगा, HCF लीजिएगा, तो ये क्या आपको 21 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 21 सेंटीमीटर, यानी मैक्सिमम जो लेंथ होगा स्क्वायर टाइल्स का वो 21 सेंटीमीटर का आप मैक्सिमम लेंथ उसमें लगा पाइएगा। ठीक है, क्या मैक्सिमम लेंथ उसमें लगा पाइएगा, यानी कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर हमने इसमें से फाइंड किया है। तो ये 21 सेंटीमीटर का आपको SCF मिला। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, हमें लेंथ मिल चुका है कि कम से कम ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लेंथ होगा वो इतना ही होगा। तो हमारा जो नंबर ऑफ टाइल्स जो उपयोग होगा उसमें कितना होगा, टोटल एरिया आपका, टोटल एरिया किसका, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का, अपॉन क्या करेंगे, एक टाइल्स का एरिया। तो एक टाइल्स का एरिया स्क्वायर का है तो 21 × 21 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ टाइल्स के बराबर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपको, ये आएगा 18 × 25 यानी आपका 450, यानी 450 यानी 450 नंबर ऑफ टाइल्स आपको कम से कम इसमें लगाना पड़ेगा ताकि आपके पूरे जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड होंगे उसको आप एग्जैक्टली स्क्वायर टाइल्स से कवर कर पाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। जब भी मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कहा जाए और टाइल्स का लेंथ अगर ना दिया जाए, टाइल्स का लेंथ अगर दिया जाता तो सिंपली आप ऊपर वाले यानी रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के एरिया से टाइल्स के एरिया को डिवाइड कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे टाइल्स का एरिया हमें नहीं दिया गया है, तो टाइल्स का एरिया आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू कहा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगाने हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगाने के लिए हमें मैक्सिमम एरिया का टाइल्स लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम लेंथ निकालना पड़ेगा तभी उससे रिलेटेड मैक्सिमम एरिया निकल पाएगा। तो मैक्सिमम लेंथ कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे SCF करेंगे रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के लेंथ एंड ब्रेथ का, और वहाँ से हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकाल लेंगे, और देन फिर आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड अपॉन क्या कर देंगे, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, तो 1 स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल्स। तो ये इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स का वैल्यू। कितना नंबर ऑफ टाइल्स का वैल्यू मिला हमें, 450। कितना, 450। तो ये क्या थे आपके इस क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर्स थे। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2 लाइन में खत्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चन का जो अंदर से जो कंसेप्ट था वो एक अच्छा लेवल का कंसेप्ट था। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइएगा। इसके PDF डाउनलोड करने के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।